श्री रमन महर्षि भारत के एक महान आत्मज्ञानी संत थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आत्मबोध की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली गांव में हुआ था। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक दिन अचानक मृत्यु का अनुभव किया और उसी क्षण उन्होंने आत्मा के अस्तित्व का बोध कर लिया। उन्होंने जाना कि शरीर नश्वर है, परंतु जो उसे देख रहा है वो सच्चा मैं है, वही आत्मा है। इस अनुभव के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अरुणाचल पर्वत की ओर चल पड़े, जहां तिरुवन्नमलई में उन्होंने शेष जीवन बिताया। अरुणाचल पर्वत रमन महर्षि के लिए केवल एक स्थान नहीं था, वह उनके लिए साक्षात शिव था। वे वहीं एक गुफा में रहते थे, साधना करते थे और मौन में रहते हुए आत्मा का साक्षात्कार करते रहे। उनके पास धीरे धीरे लोग आने लगे जो उनके मौन में बसे संदेश को समझते और आत्मिक शांति का अनुभव करते। रमन महर्षि की सबसे प्रमुख शिक्षा थी आत्मविचार, यानी स्वयं से पूछना, मैं कौन हूँ। वे कहते थे कि जब यह प्रश्न गहराई से और ईमानदारी से पूछा जाता है तो सभी विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध आत्मा बचती है। उनका कहना था कि ये आत्मा ही सच्चा स्वरूप है, न शरीर, न मन, न बुद्धि। जब तक व्यक्ति इस मैं की जड़ तक नहीं पहुंचता, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने यह भी कहा कि मौन ही सबसे गहन शिक्षा है। जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है। उनके अनुसार शब्द सीमित होते हैं, पर मौन अनंत है। उनके सत्संगों में कई बार वे कुछ भी नहीं बोलते थे, परंतु लोग कहते थे कि उनके मौन ने ही उन्हें बदल दिया। रमन महर्षि स्वयं को गुरु नहीं मानते थे। वे कहते थे, गुरु बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तो गुरु की उपस्थिति का अनुभव भीतर होता है। उनकी दृष्टि में भक्ति और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं थे। वे कहते थे कि सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को ईश्वर में लीन कर दे, और सच्चा ज्ञानी वही है जो जान ले कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है।